चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हम शॉर्टकट पर नहीं चलते, समस्याओं का स्थायी समाधान करते हैं। कांग्रेस की देश भर में 17 अगस्त से महंगाई चौपाल, 28 को दिल्ली में हल्ला बोल। गरीब के खाने पर टैक्स, अमीरों का 5 लाख करोड़ कर्ज माफ, रेवड़ी कल्चर के तंज पर केजरीवाल का पलटवार। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। देश में अप्रैल 2023 से मिलने लगेगा 20% एथेनॉल, मिला पेट्रोल क्रूड आयात पर निर्भरता होगी कम, सालाना बचेंगे $4 अरब। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कितना भी काला जादू फैला ले कुछ होने वाला नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु विस्फोट का खतरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बुलाई आपातकालीन बैठक। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर फिर कटेगा चालान, राजधानी में बढ़ते कोरोना को देख एक्शन में प्रशासन, कार में सफर करने के लिए भी बने नियम। पीएम मोदी ने इस बार अलग अंदाज में मनाया रक्षाबंधन, पीएमओ के कर्मचारियों की बेटियों से बंधवाई राखी। मेक्सिको राष्ट्रपति की सलाह, पीएम मोदी समेत 3 लोगों के नेतृत्व में बनाया जाए विश्व शांति आयोग। राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक, एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर कॉमेडियन एक्टर। चीन ने अन्य देशों को दी चेतावनी, कहा ताइवान पर अमेरिका की नकल की कतई कोशिश न करे होंगे गंभीर नतीजे। मछली पालन से बढ़ रही किसानों की इनकम, भारत सरकार नीली क्रांति योजना के तहत दे रही 60% तक अनुदान। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनवाई महागठबंधन सरकार, कांग्रेस विधायक का खुलासा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला, 2 आतंकी ढेर और 3 जवान शहीद। अटल पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर के बाद इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति नहीं कर पाएंगे निवेश। देश में जल्द ही कम होंगे सीएनजी और पीएनजी के दाम, केंद्र सरकार ने जारी किया नया आदेश। 15 अगस्त के बाद बिहार में होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों व अन्य संस्थानों के प्रमुखों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दिए निर्देश। मुफ्त रेवड़ियों पर केंद्र सरकार बनाए अलग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, अगली सुनवाई 17 अगस्त को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अमित शाह नेपथ्य के नायक है जिन्होंने किसी श्रेय की लालसा के बिना काम किया। पीएम मोदी के काला जादू तंज पर राहुल का पलटवार, बोले पीएम पद की गरिमा न गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान हो सकती है मुलाकात। महाराष्ट्र में कारोबारी और बिल्डर पर आयकर विभाग की छापेमारी, 58 करोड़ केस और 32 किलो सोना किया बरामद। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को झटका, अब ज्यादा देनी होगी लोन की ईएमआई, 0.20% तक बढ़ा MCLR। सीएम गहलोत ने खाटू श्याम जी मंदिर की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, राजस्थान में धार्मिक मेलों और त्योहारों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश। सेना अपनी क्षमता में करेगी 2 लाख की कटौती, सरकार की मंशा सैनिकों को मॉडर्न बनाना। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बाढ़ग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपए की मदद का किया ऐलान। अभी जेल में ही रहेगा गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी, कोर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें, जमानत से किया इनकार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुहर्रम पर सर तन से जुदा के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने समर्थकों से की अपील, कहा यह है जश्न मनाने का समय नहीं। केंद्र सरकार ने पीएम शहरी आवास योजना की बढ़ाई अवधि, अब 2024 तक मिलेगा घर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे को किया याद, मंत्रियों के साथ स्मारक पर की पूजा अर्चना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा 1000 झूठ बोलकर सच साबित करने में माहिर हैं। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली में रामलीला मैदान में 28 अगस्त को करेगी रैली। कर्मचारियों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सीजेआई एनवी रमन्ना ने वकीलों को मास्क पहनने की दी सलाह।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश उल्टी पड़ी, बिहार में गवाई सरकार। जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वें सीजेआई होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया नियुक्ति आदेश। विश्व शांति के लिए मेक्सिकन राष्ट्रपति 3 सदस्यीय पैनल का रखेंगे प्रस्ताव, पीएम मोदी को किया शामिल। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों से फैली दहशत, दुनिया भर में 26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने खोजा लंपी प्रोवेक टीका, 1 साल में हुआ तैयार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनमत संग्रह की मांग करते हुए कहा, करदाताओं का पैसा जन कल्याण पर खर्च किया जाए या किसी के दोस्तों पर। उत्तर प्रदेश के बांदा में बड़ा हादसा, यमुना नदी में उठी भंवर में डूबी नाव, अब तक 4 शव निकाले, 46 लोग लापता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति वाले आरोप पर सुशील मोदी पर बोला हमला, कहा मेरे खिलाफ बोलने से पार्टी जगह देगी। पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को कोल स्मगलिंग केस में ईडी ने भेजा समन। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। फाजिल्का सहित पंजाब के 4 जिलों में लंपी स्किन बीमारी का कहर, दूध सप्लाई पर पड़ा असर, अलर्ट जारी। गुजरात मॉडल देश के साथ धोखा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, रेवड़ी का जुमला बोल पीएम मोदी ने किया जनता का अपमान। ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में मरीजों की सुविधा के लिए भोपाल एम्स बढ़ाएगा 10% बेड्स, और भी मिलेगी कई सुविधाएं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभाग बंटवारे का इंतजार, गृह और वित्त मंत्रालय पर मंथन जारी। उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को बनाया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा युवा होंगे प्रोत्साहित। तेजस्वी यादव को मिली Z+ सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी, डिप्टी सीएम बनने के साथ बढ़ा खतरा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,299 नए मामले आए सामने, संक्रमण दर 4.58% हुई। आज राजस्थान के स्कूलों में 1 करोड़ छात्र देशभक्ति के गीत गाकर बनाएंगे नया विश्व रिकॉर्ड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, अफवाह फैला रहे विरोधी, राज्य की सरकार स्थिर। भारत पाक पीएम समरकंद में कर सकते हैं बैठक, सबब बनेगा एससीओ शिखर सम्मेलन। एससी ने कहा, चुनाव में पार्टियों का फ्री में गिफ्ट बांटना गंभीर मुद्दा, बुनियादी ढांचे पर खर्च हो पैसा। बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में मिला नोटों का पहाड़, 56 करोड़ केस, 32 किलो सोना चांदी बरामद। मेज का खाना देकर फूट फूट कर रोया कांस्टेबल, बोला 12 घंटे ड्यूटी के बाद एसी रोटियां। 31 अगस्त से हवाई भाड़े में हो सकता है बड़ा बदलाव, सरकार ने हटाए प्रतिबंध। देश भर में अब ट्रांसजेंडर भी उड़ा सकेंगे फ्लाइट, डीजीसीए ने बदली गाइडलाइंस। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर की आहट, मास्क नहीं लगाने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड पर बादल फटने से 2 लोगों की मौत, हिमाचल के कुल्लू में कई दुकानें बही। राजस्थान में कोरोना वायरस के 613 नए मामले आए सामने, 2 मरीजों की हुई मौत। 9 साल पुराने मामले में 11 डीडीए अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज, 9 रिटायर्ड अफसर लौटाएंगे पूरी पेंशन। गुजरात, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम। टीम इंडिया ने 10 महीने में जीती 6 सीरीज, अब एशिया कप की बारी, पाकिस्तान और श्रीलंका को हराने की चुनौती। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जी हां, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए। उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू,
नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम। जी हां, देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया। ओडिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया। दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत ही हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।